62 नंबर, 162। इससे पहले 161 में हमने पढ़ा, शिक्षा गुरु प्रभु सर्व गणेर सहित गंगार हैला दंडवत बहुमते। शिक्षा गुरु प्रभु ने, यहाँ पर स्पष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, शिक्षा गुरु। प्रभु ने सभी शिष्यों के साथ गंगा को दंडवत प्रणाम किया। तो शिक्षा देने वाले हैं उन्हीं को शिक्षा गुरु बोला जाता है। और गुरु का मतलब ये नहीं है, गुरु शब्द को यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन में अलग तरीके से लिया जाता है, लेकिन इसकी जो मेन तात्पर्य है, भगवान की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को जैसे बचपन में हम लोग अपने माता पिता से कुछ सीखते हैं, तो माता पिता भी हमें शिक्षा देने वाले एक प्रकार के गुरु ही होते हैं, अगर वो वास्तविक शिक्षा दे रहे हैं तो। इसमें एक क्रम जो पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बोला करते हैं, और जो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यगण भी बोलते हैं कि वास्तविक शिक्षा गुरु कौन है। शिक्षा गुरु को बड़ा महत्व तो दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली शिक्षा गुरु कौन होते हैं? शिक्षा गुरु वास्तविकता में वही शिक्षा गुरु हैं जो आपके जो दीक्षा गुरु हैं उनके प्रति आपकी श्रद्धा को और डेवलप कर दें। डुप्लीकेट श्रद्धा की बात नहीं हो रही है, वास्तविक श्रद्धा। यानी कि गुरुदेव जो हैं, जो भगवान के गोलोक धाम के जन हैं, यानी कि मुक्त महापुरुष हैं, मुक्त जन है, गोपी जन है। अब उनकी जो कृत्य हैं उनको को साधारण जगत के हमारा जो वैष्णवता का स्तर होता है उससे जान पाना मुश्किल हो जाता है। तो साधारण जब हम उनके साथ रहते हैं तो सब लोगों को यही फील होता है कि जैसे हमारी तरह ही तो हैं। लेकिन जब उनके कृत्यों को, जो उनके साथ के रहते रहते जन अच्छे से जान जाते हैं, जैसे इसको ऐसे समझा जा सकता है कि उनसे प्रेम करने वाले, अगर हम अपने गुरु महाराज की बात करें तो कब हमारे गुरुदेव के साथ में, गुरुदेव ने भी इस बार बताया भी कि पूज्यपाद नित्य कृष्णदास बाबा जी महाराज, आज कितना समय हो गया हो गुरुदेव के साथ उनका, एक बहुत लंबा काल। तो इस काल के अंदर क्या उनको कोई और व्यक्ति नहीं मिले? इस काल में उनको कितने ही संतों का दर्शन भी मिला होगा, कितने ही संत लोग उसके उस समय। पूज्यपाद नित्य कृष्णदास बाबा जी की उम्र भी लगभग मिलती जुलती है गुरुदेव से, बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है उम्र का, लगभग उम्र मिलती जुलती है। और उस काल में उन्होंने उनका आश्रय लिया। आश्रय तो कहीं का भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम मठ मंदिरों की कई बार क्रियाओं को समझ पाते हैं, कई बार नहीं भी समझ पाते, तो नहीं समझ पाते तो उस केस में यही बोला गया कि अगर आपको कोई क्रिया समझ में नहीं आ रही है तो आप शांत हो जाएं, एक तरफ हो जाएं। तो उसका कई वैष्णव लोग आश्रय लेते हैं, खासकर जो परमहंस वेश को स्वीकार करते हैं वो लोग विशेष कर से भजन में ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और उनका मेन शिक्षा पे फोकस होता है, बहुत ज्यादा कोई वैसी क्रियाएं नहीं। तो गुरुदेव के लगभग मान के चलिए लगभग 25-30 साल की उम्र में ही वो भी आ गए, वो दोनों उनका मिलन हो गया, और उनके साथ उन्होंने रसोई बनाना प्रारंभ करते 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 आज एक बहुत लंबा ड्यूरेशन, 30-35 साल किसी वैष्णव के साथ हमेशा रह पाना आज के युग में एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो ऐसे लोग जान सकते हैं कि गुरुदेव का मनोभिष्ट क्या है, उनके बारे में वो सही जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद गोपाल दास बाबा जी महाराज, भले ही उनके जो भी उनकी अपनी वो, लेकिन वो भी ब्रह्मचारी अवस्था में, तो अल्टीमेटली गुरुदेव को क्यों नहीं छोड़ पाए? क्या उनसे बड़े कोई साधु नहीं मिले? क्या उस जैसे उन जैसे संत कोई और उनको नहीं मिल पाए? तो यानी कि इस बात को समझना होगा कि जो मुक्त महापुरुष होते हैं उनकी क्रियाएं देखने में भले ही एक जैसी लगती हों, लेकिन वो साधारण नहीं होते हैं। इसी वजह से उनको, उनकी बात छोड़िए, और भी जितने भी
उनके गुरु भ्राता वर्ग हैं या और भी लोग हैं, कोई भी उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाते। कारण क्या है? क्योंकि वो मुक्त महापुरुष हैं। तो ऐसे जनों के सानिध्य में जब हम, तो वो शिक्षा गुरु होने के लायक वास्तविकता में, जिन्होंने पूर्ण रूप से उनको सरेंडर किया। जबकि कई बार हम उनसे उनकी प्रेम को समझते भी हैं, और कई बार वो प्रेम पूर्वक बोलते भी हैं, ऐसा कि वो शब्द भी यही प्रयोग करते हैं। शब्द ये नहीं करते हैं कि वो बोलते हैं कि भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज, ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करते। बोलते हैं गुरु जी, नित्य के साथ बाबा जी बोलते हैं गुरु जी। तो शब्द क्या है, आप सोचिए। बोल रहे हैं गुरु जी शब्द का प्रयोग अपने गुरुदेव के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पर उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं जिनके आश्रय में वो रह रहे हैं, और सेम उम्र उनकी है। तो उम्र से गुरु का लेना देना है? नहीं, उम्र से नहीं है। वास्तविक जो उसका तात्पर्य है वो इस बात से लेना देना है कि उनका आचरण कैसा है। ऐसे आचरणशील वैष्णव मिलना आज की डेट में असंभव है। इसी कारण से शिक्षा गुरु का वास्तविक दायित्व क्या होता है? गुरुदेव ऐसे मुक्त महापुरुषों के सानिध्य तक जीव को पहुंचाना, और वही कार्य वो आज तक भी करते आ रहे हैं उनके साथ में। और प्रेम परवश से ये भी बोल देते हैं कि गुरु जी को इतनी टेंशन लेने की क्या पड़ी है, रात दिन क्यों भागते हैं तुम। तो उनका वो प्रेम है, उसको मैं समझना होगा। लेकिन उनके कार्यों की सराहना, उनके वास्तविक परिचय की सराहना वो लोग करते हैं। वो जानते हैं कि उनके जैसे साधारण लोग नहीं होते। इसी प्रकार से जो हमारे गुरुदेव के मतलब कह सकते हैं, भगवान ने कृपा करके जिन जनों को भेजा होता है, या उनके जो गुरु भ्राता वर्ग हैं, जो सीनियर्स हैं, जैसे कि हमने देखा पूज्य बात भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, जब हिमाचल मठ का इनोग्रेशन हो रहा था, महाराज जी की उम्र लगभग 90 92 95 साल की है। और गुरु महाराज जी ने हमारे पूज्य बात गिरी महाराज जी को बोला कि महाराज जी, गिरी महाराज जी को पता था, गिरी महाराज जी का मनोभिष्ट जानते हैं गुरुदेव का, कि गुरुदेव वैष्णव की सेवा से प्रसन्न होंगे। तो और सीनियर सबसे बड़े गुरु भाई के रूप में और एक सीनियर साधु के रूप में भारती महाराज वहां उपस्थित हैं उस एक उम्र की पड़ाव में। तो उनको सबसे पहले ठाकुर जी की प्रसादी माला देने का विषय आया, तो ठाकुर जी की प्रसादी माला उनके गले में डालने के लिए गिरी महाराज और हम भक्त लोग जो भी हैं वो आए। तो महाराज जी ने उसको लेने से मना कर दिया। महाराज जी बोला अपने गुरु जी को तो सबसे पहले गुरु जी को देना है। उन्होंने एक तो शिष्टाचार सिखाया और एक आचरण भी सिखाया, और साथ में ये भी बोला, उनकी प्रशंसा भी की कि तुम्हारे जैसे तुम्हें जैसे गुरुदेव प्राप्त हुए ऐसे गुरुदेव सबको प्राप्त होना मुश्किल है। तो सोचिए, उनके बड़े गुरु भ्राता जिनकी उम्र उनसे कहीं गुना ज्यादा है, जिन्होंने चैतन्य गौड़ीय मठ में एज ए सेक्रेटरी पद पर अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो तक अपने जो उनसे लगभग उम्र में 30 साल छोटे भी हैं, उनके उनको आदर्श मतलब वैष्णव मानकर उनकी सराहना करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा गुरु का जो रोल है वो बड़ा जबरदस्त रोल है। शिक्षा गुरु जो है वही हो सकते हैं जो वास्तविक आपको दीक्षा गुरु के हृदय की अ, हृदय की जो उनकी इच्छाएं हैं, उनके जो मनोभिष्ट है उसको बता सके। तो यहाँ पर महाप्रभु जी का जो जितने भी हम सुनेंगे आगे लीलाओं में तो देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है शिष्यों के साथ गंगा को दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु जी खुद प्रणाम करके दिखा रहे हैं, और शिष्य लोगों को भी प्रणाम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। किसको? गंगा जी को। यानी कि यहाँ पर वैष्णव आचार्यगण अपने आचार्य धर्म, अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं। स्वयं महाप्रभु भी आचरण के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। गंगा स्नान के बाद प्रभु घर की ओर वापस लौट आए। कत क्षण जहान बीते करी जल खेला, स्नान करी गंगा देखे गृह ते आईला।
कुछ समय तक प्रभु ने गंगा में जल केली की। अब यहाँ पर जो महाप्रभु हैं, जो गौरांग प्रभु हैं, उन्होंने गंगा में क्या किया, जल केली। गंगा में जैसे बच्चे लोग होते हैं, थोड़ी देर जल खेल करते हैं। इस प्रकार गंगा स्नान तथा गंगा दर्शन कर प्रभु घर लौट आए। अब इसमें कई चीजें हम शिक्षा ले भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। एक होता है बच्चों का खेल, वो उसके लिए थोड़ी सी हमें स्वतंत्रता प्रदान होती है, क्योंकि जो अगर सेम आपके एज ग्रुप के बच्चे लोग हैं, वो लोग जल केली करें, तो थोड़ा सा उनका एक प्रकार से उत्साह ही कह सकते हैं, या उम्र के हिसाब से जल केली करना समझ में आता है। लेकिन इसमें भी सावधान होने की जरूरत है। शिक्षा यहाँ पर ये दिखाती है कि हमें अपने से ज्यादा जो गुरु वर्ग हैं, उनके साथ तो हम जल केली नहीं कर सकते। या दूसरे शब्दों में हम सोचें कि हमारे साथ में कोई माताजी वर्ग जा रखी हैं, तो हम सोचें कि नहीं जी, हम तो माताजी लोग के साथ भी जल केली कर लें। तो ये यहाँ पर शिक्षा समझनी होगी कि हमें कई बार हम आचरण को किस प्रकार से लेंगे, शिक्षा के आचरण किस प्रकार जीवन में धारण करेंगे। तो यहाँ पर गंगा के साथ में अपने जो महाप्रभु जी, कुछ समय तक महाप्रभु ने गंगा में जल केली की, और इस प्रकार गंगा स्नान तथा गंगा दर्शन कर प्रभु घर लौट आए। सायंकृत्य समापन के बाद प्रभु द्वारा भोजन। तबे प्रभु यथोचित नित्य कर्म करी, भोजन बसी लगिया गौरांग श्री हरि। तब घर आकर श्री गौरांग हरि ने, श्री गौर हरि ने यथोचित नित्य कर्म किया और फिर भोजन करने के लिए बैठे। यथोचित नित्य कर्म साधारणतः कर्म कांड परायण जिसको नित्य कर्म कहते हैं, उसके द्वारा जागतिक और पारलौकिक फल प्राप्त होता है। किंतु जीव के चित्त में कर्म कांड के प्रति अनित्य बोध उदय कराने के निमित्त प्रभु ने प्रचार लीला में जो युक्ति सिद्ध विधान किया है, वही यथोचित नित्य कर्म है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो यथोचित मतलब उचित हमारा नित्य का कर्म क्या है। साधारणतः भाषा में जब आज भी पंडित जी लोग बैठते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो विधि विधान जानने वाले पंडित जी लोग हैं, वो लोग कई बार गंगा गीता, भगवत गीता जी का 15वें अध्याय का पूरा पाठ करते हैं। कई कई शुद्ध ब्राह्मण पंडित जी लोग, कई ब्राह्मण लोग आपके जो श्री भगवत गीता का जो श्लोक है ना, उसका पाठ करके भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार से कई लोग जल वगैरह लेके हाथ में चारों तरफ जल छिड़कते हैं थाली की ओर, और गाय के लिए या कुछ निकालते हैं उसमें से। तो ये जो भी विधान है, ये विधान को एक प्रकार से नित्य कर्म, कर्म कांड की श्रेणी में रखा गया। नित्य कर्म, उसके द्वारा जागतिक और पारलौकिक फल प्राप्त होता है। उसके द्वारा इस जगत में अब परलोक में कुल फल की प्राप्ति होती है। किंतु जीव के चित्त में कर्मकांड के प्रति अनित्य बोध, क्योंकि कर्मकांड जो है भक्ति में, भक्ति से ऊपर नहीं है, भक्ति से नीचे है। अगर हम वास्तविकता में भक्ति के जगत में आगे जाना चाहते हैं, तो हमें इन कर्म कांड के रीति रिवाजों से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा भक्ति जगत। तो अनित्य बोध उदय कराने के निमित्त प्रभु ने प्रचार लीला में जो युक्ति सिद्ध विधान किया, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। शरीर विद्या जाल जड़िंद्रे ताए काल, जीवे फैले विषय सागरे। तार मध्य जिह्वा तिलोभमय, सुदुर्मति ताकि जिता कठिन संसारे। कृष्ण बड़ दयामय, करिबारे जिह्वा जय। स्वप्रसाद अन्न दिल भाई, सही अन्नामृत पाओ। राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमी डाको चैतन्य निताई। इस प्रकार महाप्रभु ने
जगन्नाथ जी के समक्ष ये महाप्रसाद की जो महिमा गुणगान करके जगत को शिक्षा दी और महाप्रसाद की महिमा के द्वारा पूरे भक्ति को हृदय में उदित कराने का संचार भी किया। जो रीति लौकिक रीति रिवाज है वो बोल रहा है कि भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर लो, पुरी का जो धाम है वो तो वैकुंठ है। लेकिन लौकिक रीति रिवाज से ऊपर शिक्षा, जो गुरु का कार्य है, शिक्षा देने का जो कार्य है, आचार्य का जो कार्य है, जगत के लोगों को किस प्रकार आचरणशील शिक्षा देनी होगी, क्योंकि हम इस दुखालय में हैं। यहाँ पर हमें नियम मानना होगा। हम एकादशी के दिन भगवान के प्रसाद को भी ग्रहण नहीं कर सकते। शास्त्र के मर्म को समझना होगा। इस बात को महाप्रभु जी ने करके दिखाया, विधान किया। वही यथोचित वास्तविक नित्य कर्म भी यही। भोजन के बाद विष्णु मंदिर में प्रभु का उपवेशन। संतों से वैकुंठनाथ भोजन करिया, विष्णु गृह द्वारे प्रभु वसिला सिया। श्री वैकुंठनाथ प्रभु भोजन करके संतुष्ट हुए और विष्णु मंदिर के द्वार पर आकर बैठ गए। बहुत दिन के बाद बंधु बंधुओं द्वारा निमाई का परिवेष्टन। तबे आप्त वर्गाई लेन संभासिते, सबे बेड़िया बसी लेन चार चारी भीते। तब वहां प्रभु के सब बंधु बांधव उनसे संभाषण करने के लिए चारों ओर आ बैठे। हम इतना ही जानते हैं, महाप्रभु जी के भी तो अपने बंधु बांधव हैं। वो सब लोग आके उनसे वार्ता करने के लिए बैठ गए। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, हमारे जितने भी बंधु बांधव होते हैं वो सब आकर हमसे बैठते हैं, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आजकल, इस प्रकार से संभाषण। पूर्व वंग में स्फूर्ति लीला की तरह प्रभु का हर्ष सहित आलाप। सवार सहित प्रभु हास्य कथा रंगे, कही ले न ये मता चिला बंगे रंगे। सबके साथ प्रभु हास परिहास में कथा वार्ता करने लगे और पूर्व वंग में जो जो बातें देखी वे सब कहने लगे। अब भगवान महाप्रभु स्वयं हास परिहास में, यानी कि जो गोविंद हैं वो आनंद आनंद समुद्र हैं। भगवान जो कृष्ण हैं वो रसो वैसा हैं, रस के सागर हैं। तो भगवान की कोई भी लीला होगी तो उसमें रस का आस्वादन तो विशेष रूप से होगा ही होगा। इसी प्रकार जब भगवान अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे हैं तो वहां पर हास परिहास भी चल रहा है। उसमें हंसी, अगर आपकी नीरस भक्ति की और गौड़ी भक्ति नहीं रह जाती। यहाँ पर आनंद प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान आनंद वस्तु हैं, तो भगवान के भक्त तो आनंद में रहेंगे ही। अगर वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि वास्तविकता में क्या हम भक्ति के पथ पर अग्रसर हो भी रहे हैं कि नहीं। क्योंकि भगवान की कथा, भगवान की जो भक्ति है वो तो हमें आनंद देगी, देकर ही रहेगी। फिर अगर हम नहीं प्राप्त कर पा रहे तो कहाँ पर कमी है, ये हमें विचार करने का विषय बन जाता। तो यहाँ पर सबके साथ प्रभु हास परिहास में कथा वार्ता करने लगे और पूर्व वंग में जो जो बातें देखी वे सब कहने लगे। प्रभु द्वारा पूर्व वंग वासियों की कथा और सुर का रहस्य पूर्वक अनुकरण। वंग देसी वाक्य अनुकरण करिया, बांग्ला रे कदर तेने हसिया हसिया। अब यहाँ पर जैसे हम लोग कभी कहीं किसी स्थान पर जाते हैं और साउथ इंडिया चले गए, दक्षिण भारत, हमें भाषा समझ में नहीं आती, तो कई दिनों तक कई भक्त लोग वहां के बस गुणगान ही करते रहते हैं। बोलते वहां गए थे और बस उनकी भाषा का जो जो हमने सुना होता है जिस भाषा में जैसे अंग्रेजों के साथ चले जाएं तो अंग्रेज लोगों की जो भाषा है उसमें उनका हरे कृष्णा बोलने का जो तरीका, हरे कृष्णा या और कोई तरीका, उसमें हम लोग आनंद की स्फूर्ति करते हैं। तो इसी प्रकार महाप्रभु जो हैं आनंद की स्फूर्ति ले रहे हैं और अपने परिजनों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ उसका आनंद ले रहे हैं, हंसते हंसते
वहीं के लोगों का उपहास करने लगे। बंगदेशी वाक्यानुकरण पूर्व बंग में पल्ली ग्राम समूह में चलित और कथित शब्दों की एवं भाषा की अनुकृति, जो जो भाषा उन्होंने वहां सुनी लोगों से, लोगों के मुख से, वो सब भाषा महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं, उसका रिपीटेशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्योंकि गौरांग गौड़ देशवासियों का हस्त उत्पादन एवं ये सब शब्द और भाषा राजधानी या नागरिकों की नहीं है। क्योंकि हमारे देश की भाषा, अब हिंदी भाषियों की भाषा तो अंग्रेजों की नहीं है, और अंग्रेजों की भाषा हिंदियों की नहीं है। तो वहां पर हमें थोड़ा किसी जगह पे जाके हमारे लिए एक तो दिमाग लगाना बन जाता है, या हमारे लिए मनोरंजन हो जाता है। यहाँ पर कई लोग जब बंगाल जाते हैं तो देखा गया है, बंगाल जाने के वक्त बहुत सारे भक्त लोग वहां के, जो हमारे गुरु भाई लोग होते हैं बंगला बंगाल के, कुछ लोग तो ये बोल के कीर्तनों को छोड़ देते हैं कि अरे भाई ये छोड़ो, ये तो बंगला कीर्तन है, हमारे समझ में, हम तो हिंदी लोग हैं, हमें हिंदी में कुछ समझाओ। और कई लोग उसमें आनंद ढूंढने लगते हैं, उन लोगों से मित्रता कर लेते हैं और उनकी भाषाओं का भी अनुकरण करने लगते हैं, और फिर आके अपने देश में आते हैं, तब लोगों को बताते हैं कि देखो हमने वहां जाके ऐसे ऐसे करके वो भाषा सुनी। कई बार बोलते हैं ना हम लोग, ये सुना होगा आप लोगों ने, जैसे जब हम जाते हैं बंगाल में, तो बंगाल में क्या सुनते हैं, हम लोग यहाँ पर भोजन खाते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, जल खाबोगी, हम बोलते हैं जल, जल को खाओगे, और वहां पर क्या बोलते हैं, जल खाबो, और फिर क्या बोलते हैं, प्रसाद के लिए क्या बोलते हैं। इस प्रकार की भाषाओं का अलग अलग देश परिस्थिति अनुसार अलग अलग वर्णन है। हमारे देश में अगर हम बात करेंगे हिंदी भाषियों के क्षेत्र में, तो हिंदी भाषियों के क्षेत्र में तो जल को पिया जाता है, लेकिन बंग भाषा में जल को खाया जाता है। तो ये एक भाषा का अलग अलग उसका आनंद है, उस आनंद को महाप्रभु जी ले रहे हैं, और यहाँ पर अपने साथ के बंधु बांधवों के साथ उसका हाथ परिहास कर रहे हैं। अन्य देश में प्रचलित शब्दों और भाषाओं के उल्लेख में हास परिहास आजकल भी देखा जाता है। ये यहाँ पर महाराज जी इस बात को और स्पष्टता से वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग, जैसे बिहार में जाते हैं तो बिहार की भाषा अलग प्रकार की होती है, और अगर आप चले जाएं उधर लखनऊ में, तो वहां पर उनकी भाषा जो है वो अदब की भाषा है। अगर किसी को गालियां भी दे रहे हैं तो बड़े प्रेम से दे रहे हैं, ऐसा लगता है हम लोगों को। उनका तो वो प्रेम नहीं होता, उनका तो वो गुस्सा होता है, पर हम लोगों को लगता है कि बड़े प्यार से कैसे मजे मजे से गालियां दे रहे हैं। लेकिन और अगर हमें लगे, क्या, कई बार हम लोग जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, अभी गुरु महाराज जी की कथा चल रही थी, तो गुरु महाराज जी की कथा में हमारे उमेदपुर गांव की हमारी माताएं गुरु बहनें आई, तो वो 10 लोग एक साथ जब बैठ गए, तो 10 लोग एक साथ बैठने के बाद वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उनकी सब सर के ऊपर से वो चुप चला गया, सब लोग समझ ही नहीं पाए वो वार्ता कर क्या रहे हैं। उनकी अपनी एक भाषा है, उस भाषा में वो अपना आनंद ले रहे हैं, और उस भाषा के द्वारा ही वो बात करते हैं। अब हमारे लिए वो सर के ऊपर से निकलने का विषय हो जाता है। इस प्रकार आनंद के मध्य निरानंदोदय संभावना के भय से सबके द्वारा प्रभु से लक्ष्मी देवी की तिरुभाव कथा का गोपन, ये आनंद है, लेकिन आनंद में निरानंद उदय संभावना के भय से कहीं निरानंद ना हो जाए, इसके द्वारा प्रभु से लक्ष्मी देवी की तिरुभाव की कथा का गोपन। दुख रस हई वेक जाने आप्त गण, लक्ष्मी विजय के ना करे कथन। आनंद में करुण रस का उदय होगा, यह सोचकर किसी भी बंधु बांधव ने लक्ष्मी प्रिया देवी के अंतर ध्यान की बात नहीं कही। जो उनके बंधु बांधव हैं, जो उनके निज जन हैं, वो सोचने लगे महाप्रभु इस समय इतने आनंद में हैं, अगर इनको ये पता चलेगा कि उनकी जो प्रिय संगिनी है लक्ष्मी प्रिया देवी जी उनका अंतर ध्यान हो गया, तो निरानंद हो जाएगा। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई बोल सके। बंधु बांधवों का अब धीरे धीरे अपने घर की ओर गमन होने लगा। कत चरण था किया सकल आप्तगण, विदाई हैया गेल,
यार ये भवन। कुछ क्षण वहां बैठकर समस्त बंधु बांधव प्रभु से विदा लेकर अपने अपने घरों में चले गए। गौर नारायण का तांबुल चर्वण करते हुए कौतुकपूर्ण रहस्य आलाप हुआ। बसिया करे न प्रभु तांबुल चवर्ण चरवण, नाना हास्य परिहास करे न कथन। प्रभु बैठकर तांबुल चरवण करते हुए नाना भांति हास प्रयास कर रहे थे। वधु विरह कातरा सची देवी द्वारा पुत्र वधु का जो वियोग है, उस दुख संवाद से पुत्र के मन कष्ट भय से दूर अवस्थान। सची देवी अंतरे दुखिता हई घरे, काचिनाई से न पुत्र गोचरे। सची देवी दुखित होकर घर के भीतर ही बैठी रही, अपने पुत्र के सामने नहीं आई। माता के दर्शन से प्रभु का स्वयं मात्र समीप गमन हुआ। आपनी चलीला प्रभु जननी तम मुखे, दुखित वदना प्रभु जननी हृदय के। प्रभु स्वयं ही उठकर अपनी माता के पास चले गए और देखा कि माता का मुख दुख से मलिन है। मधुर वाणी से प्रभु द्वारा मात्र दुख के कारण की जिज्ञासा हुई। जननी बले प्रभु मधुर वचन, दुखिता तो मारे माता देख की कारण। प्रभु ने माता से मधुर वचनों में कहा, माता मैं आपको दुखी देख रहा हूं, इसका कारण क्या है? क्या कारण है? दूर भ्रमण जनित अपने श्रम को दूर करने के विषय में उदासीन माता को स्नेह से अनियोग, कुशले आइनो आमी दूर देशे हईते, कोता तुम्ही मंगल करीबा भाल मते। दूर देश से मैं कुशल पूर्वक घर लौट आया हूं। कहा आपको मंगल विधान करना था, किंतु आपको तो मैं उदासीन देखता हूं। सची माता के दुखित मुख दर्शन से निमाई द्वारा उनके कारण की जिज्ञासा की। आर तो माँ देखी अति दुखित वदन, सत्य कह दे कि माता हर कारण। मैं आपको अति दुखी देख रहा हूं, हे माता आप सत्य कहें, इसका क्या कारण है? मौन भाव से जो सची माता है अधोमुख होकर बैठी हैं। सुनिया पुत्रेर वाक्य आई अधोमुखे, कांधे मात्र उत्तर न करे किछु दुखे। पुत्र के वचनों को सुनकर माता अपने मुख को नीचा करके रोने लगी। दुख के कारण मुख से कुछ बोल न सकी। माता से वधु लक्ष्मी देवी की तिरुभाव वार्ता के श्रवण का उल्लेख। प्रभु भले माता आमी जानी नो सकल, तुम्हारे वधुर किच बूझी अमंगल। प्रभु ने कहा, माता मैंने सब जान लिया, तुम्हारी वधु का अवश्य कुछ अमंगल हुआ है। अभी तो स्वयं भगवान ही है। प्रभु की कारण जिज्ञासा से बंधु बांधवों द्वारा उनसे लक्ष्मी देवी की तिरोभाव कथा का प्रकाशन। तबे सभी कही ले न सुनई पंडित, तुम्हारा ब्राह्मणी गंगा पाई ले निश्चित। तब वहां उपस्थित सब लोगों ने कहा, सुनो पंडित, आपकी ब्राह्मणी को गंगा प्राप्ति हो गई है। महालक्ष्मी के विरह में गौर नारायण का मौन भाव। पत्नी विजय सुनी गौरांग श्री हरि, क्षणिक रहिला प्रभु हट माथा करी। प्रिया विरह दुख करिया स्वीकार, कृष्ण हरि रही लेन सर्व वेद सार। पत्नी के अंतर्ध्यान की बात सुनकर श्री गौर हरि कुछ देर तो मस्तक झुकाए रहे, फिर प्रिया के विरह दुख को स्वीकार करके सर्व वेदसार प्रभु मौन हो गए। लोकानुकरण दुख क्षणिक करिया, कहते लागिली निजे धीरे चित्त हैया। लोकानुकरण करते हुए प्रभु ने कुछ समय तक दुख प्रकट किया, फिर चित्त में धैर्य धारण करके कहने लगे। जिस प्रकार साधारण प्राकृत लोग पत्नी के वियोग से दुखित होते हैं, कुछ परिमाण में उसी प्रकार का दुख का विडंबन अर्थात अनुकरण अभिनय करके प्रभु ने धैर्य धारण लीला प्रदर्शित की। अविद्या माया मोह वसत, हे विष्णु मुख्य जीवों के कलत्र आदि में स्वतः या ममत्व बुद्धि, कश्य के पति पुत्र आद्या मोह ए वही कारण। रघु की सहायता और दैत्यों के सहयोग से दैत्य राज बलि द्वारा देवराज इंद्र को पदच्युत करके देवताओं के ऐश्वर्य यश श्री और राज्य पर बलपूर्वक अधिकार करने पर देव माता अदिति ने शोकातुर होकर परिताप करते करते प्रियपति महर्षि कश्यप से अपने पुत्रों को उनकी पुनः प्राप्ति की प्रार्थना और उसका उपाय पूछने पर कश्यप
विस्मय सहित कह रहे हैं, इस संसार में कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र, कौन किसके बांधव, अर्थात कोई भी किसी के साथ कोई संबंध युक्त नहीं है, परंतु स्वरूप विस्मृति जनित मोह अर्थात अज्ञान ही इस प्रकार की प्रतीति का कारण है। माता के प्रति प्रभु का शिक्षा उपदेश अदृष्ट या कर्म फलदाता ईश्वर की इच्छा अखंडनीय। प्रभु भले माता दुख भाव की कारण है, भवितव्य ये अच्छे से खंडी के मन। प्रभु ने कहा, माता आप दुख क्यों मान रही हैं, जो भाग्य में लिखा है वह कैसे मिट सकता है। भवितव्य अवश्यंभावी अनिवार्य विधि भाग्य नियति या अदृष्ट की लिपि या विधान कपाल या ललाट का लेखन देव का निर्बंध जीव अपनी वासना द्वारा शुभ अशुभ फलों का संचय करते हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गुरुदेव के श्रीमुख से हम इसको बार बार सुनते भी हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य में ही भोगना पड़ता है जो कर्म का शुभ और अशुभ फल दोनों ही भोग द्वारा ही वह नष्ट हो। काल का अप्रतिहत वेग संसार की अनित्यता, यही मत काल गति के कारो नहीं, अतएव संसार अनित्य वेदे कहे। यह काल की गति ऐसी ही है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यह संसार तो अनित्य है, इसका वेद भी बखान करते हैं। जीव के मिलन और विरह या जन्म और मृत्यु सभी ईश्वर की इच्छा के अधीन है। ईश्वर अधीन से सकल संसार, संयोग वियोग के करते पार। यह सब संसार ईश्वर के अधीन है, कोई भी संयोग और वियोग करने कराने वाला नहीं है। भगवत इच्छा से ही जीव का संसार में संयोग और वियोग अर्थात जन्म और मरण होता है। इसमें और किसी का भी हाथ अर्थात कर्तव्य नहीं है। प्रयोज्य और प्रयोजक कर्तव्य क्रमशः जीव और ईश्वर में वर्तमान है। जीव की स्वतंत्रता रहने पर भी उसकी इंद्रिय प्रीति कामना का असमंजस होने के कारण वह अप्रिय फल भोग करने को बाध्य होता है। यह अनुपादेय फल बद्ध जीव की भोग भूमि है भी यही आबद्ध है। केवल भजन के बल से ही जीव इस कर्तव्य अभिमान अर्थात प्राकृत अहंकार से मुक्त होने में समर्थ होता है। भगवान की बहिरंगा ग्रहिता माया जीव को अपनी स्वतंत्र इच्छा का अपव्यवहार करने के दंड स्वरूप त्रिगुण द्वारा निष्पेषित करके त्रिताप ज्वाला में जर्जरित करती है। इसलिए सुख दुख में संपद विपद में सर्वत्र ही भगवान का मंगलमय हस्त विद्यमान है। ऐसा विचार कर सबका मोह पे त्याग करके भगवत सेवान्मुख होना ही कर्तव्य है। उससे किसी शुभ मुहूर्त में भगवत कृपा प्रार्थना की आवश्यकता जीव के स्मृति पथ में उदित हो सकती है। ईश्वर की इच्छा अनुगत्य पूर्ति में ही सेवक का संतोष चित्त, अतएव ये हईल ईश्वर इच्छा, हईल से कार्य आर दुख के नतार। इसलिए समस्त कार्य जब ईश्वर की इच्छा से होते हैं तब उनके लिए फिर दुख क्यों माना जाए। पति की जीव दशा में सद्भावस्था में गंगा प्राप्ति साध्वी नारियों के सौभाग्य का परिचय होता है। स्वामी अग्रति गंगा पाई ये सुकृति, कार बड़ आर के वा आचे भाग्यवती। जो पत्नी अपनी पति के सामने ही गंगा को प्राप्त करती है, उससे बढ़कर भाग्यवती और कोई नारी है क्या। सची माता को आश्वासन प्रदान के बाद स्वगण सहित स्वकार्य में आत्मनियोग, हे मत प्रभु जन नीर प्रभु दिया, रही लेना निज कृत्य अप्त गण लिया। इस प्रकार प्रभु माता को प्रबोध देकर बंधु बांधवों के साथ अपने कार्य में लग गए। प्रभु के मुख से तत्व कथामृत पान कर सबके चित्त में शोक भार सुनिया प्रभु अति अमृत वचन, सवार हईल सर्व दुख विमोचन। प्रभु के अति मधुर वचनों को सुनकर सब लोगों का दुख विमोचन हो गई। प्रभु वैकुंठपति नारायण हैं, उनमें अविद्याग्रस्त होने की कोई योग्यता ही नहीं है। वे साक्षात विद्या वधु जीवन है। विद्या विद्यार रस क्रीड़ा द्वारा ही वे सर्व क्षण लीलामय हैं। विद्या का रस क्रीड़ा गौर नारायण की नवदीप में विद्या विलास की लीला। हे न मते वैकुंठ नायक गौर हरि, वतु क्या चेन विद्या रसे क्रीड़ा करी।
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तच्चु पद युगे गान। चैतन्य भागवत आदि खंड भंगदेश विजयो लक्ष्मी देवी तिरोधान नामक चतुर्दश अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इस पर वैकुंठ नायक गौर हरि कौतुक पूर्वक विद्या रस में क्रीड़ा करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। यहाँ पर ये गौड़ीय भाष्य का चतुर्दश अध्याय पूर्ण होता है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।